बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक मुबारक एक शहजादा शहजादी फितरत से मंसूब सियारा अपना घर बदल रहा है और 70 दिन के लिए एक मखसूस पोजीशन पर ये मौजूद रहेगा और बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोजा और बुर्ज सरतान की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, क्या असरात उन पर हो सकते हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आज तक बाआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, बुरूज को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले एक आपसे अहम बात करता चलूं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 9 सियारगान हर इंसान की जिंदगी में असर करते हैं, ख्वाह वो किसी भी बुर्ज का मालिक क्यों ना हो, उसका कोई भी ज़ोडिक साइन क्यों ना हो, 9 सियारे असर करते हैं। उनमें से एक ये अतारत सितारा है जिसको बुध भी कहा जाता है और मरकरी भी कहा जाता है। तो आपको भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अतारत सितारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में क्या अहमियत रखता है और जो इसकी अहमियत होगी वही इंसानी जिंदगी पर हर बुर्ज वाले के लिए वो असर रखती है। अब एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में अतारत सितारा ये एक वाहिद सितारा है जो आपकी बुद्धि, आपके दिमाग से मंसूब होता है, यानी कि आपकी जहनी कुव्वत, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, होशियार होंगे, बातूनी होंगे, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाले होंगे, लाइफ में एक प्लानिंग लेकर चलने वाले होंगे आप लोग। अगर तारा सितारा पैदाइश जायचा जिस टाइम आपकी बर्थ होती है, याद रखिएगा एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक। उन 24 घंटों में आपकी जिस टाइम भी पैदाइश हुई है वो देखना पड़ता है उस टाइम 12 बुर्जों में से कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, और जो भी बुर्ज गर्दिश कर रहा होता है वो आपका बर्थ चार्ट कहलाता है, आपका बर्थ ज़ोडिक साइन, आपका ताला लगन, आपकी जन्म कुंडली कहलाती है, आपका बर्थ ज़ोडिक साइन होता है वो। उसमें 9 सियारगान में देखा जाता है तारा सितारा किस पोजीशन में मौजूद था। अगर अतारत सितारा अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो ऑल ओवर ऐसा इंसान इंटेलिजेंट रहता है, ब्रेन से समझकर हर चीजों को हल करने वाला होता है, लाइफ में एक प्लानिंग लेकर चलता है और प्लानिंग को रास्ते में तब्दील करना भी जानता है और अपनी मंजिल तक भी पाया तक मिल तक ये पहुंचते हैं। ऐसे अफराद दुनिया की तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, एक उस्ताद के तौर पर होते हैं ऐसे अफराद, एक रूहानी इल्म के माहिर होते हैं ऐसे अफराद, एक मेंटोर के तौर पर होते हैं। जब तक ये चीज़ों को समझ ना लें ये डिलीवर नहीं करते, चाहे फिर जब डिलीवर करते हैं मीडिया के थ्रू करें, बुक्स के थ्रू करें, सोशल मीडिया के थ्रू करें। और जिसका पैदाइश जायचे में तारा सितारा अच्छा होता है ना, वो इंसान कारोबारी होता है, उसका कारोबार बहुत ज्यादा पीक पे जाता है। माना एस्ट्रोलॉजी में जायचे में 10वां घर कारोबार से देखा जाता है कि कारोबार में फायदा होगा या नुकसान हो सकता है, लेकिन खाली तारा सितारा अगर आप अपनी पैदाइश जायचे में देख लेना तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। अगर तारा सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो ऐसे अफराद जिंदगी में ना कारोबार में रूज नहीं पकड़ सकते, कारोबार में ज्यादातर कामयाब नहीं रहते, नौकरी में या कामयाब हो सकते हैं क्योंकि नौकरी की हवाले से जायचे में छठा घर भी देखा जाता है। इसी तरह ऐसे अफराद जो उनसे होते हैं जिंदगी में हैंड स्किल्स के माहिर होते हैं, मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हो या सेल्समैनी के शोबे से मंसूब हो तो बहुत ज्यादा ये उसमें कामयाबी पाते हैं, क्योंकि अगर मीडिया पर्सन हो ऐसे अफराद उसमें भी ये बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी पाते हैं, क्योंकि इसका काम है बोलना, गुफ्तगू करना, हैंड स्किल्स, अपनी बातों से अगले को इंप्रेस करना, बातों का जादू, ये तमाम अतारत सितारे के ज़मरे में आता है। ज़हनी मामलात में ये कामयाबी दिलवाता है, तिजारत में तरक्की दिलवाता है, आप लोगों को ज़हनी कुव्वत में इजाफा करता है। खुश इखलाक होते हैं ऐसे अफराद, हरफुल मौला होते हैं, हर गुफ्तगू हर बात करने के ऐसे अफराद माहिर होते हैं, मर्तबा और इज्जत में भी ऐसे अफराद का इजाफा होता है। किसी को समझाना हो, किसी को टीच करना हो, टीचर के तौर पर ये बहुत अच्छा समझा पाते हैं। देखिए अमूमन हुकूमती इदारों में, हर गवर्नमेंट में एक वजीर होते हैं या बैंक्स में जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट के शोबे से मंसूब होते हैं, तमाम अमले को गाइड करते हैं, हर मैनेजमेंट में ये शोबे में बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी पा सकते हैं। और इसके अलावा इनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है, स्पीकिंग स्किल्स इनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर यही तारा सितारा अच्छा ना पड़ा हो पैदाइश जायचे में तो यकीन करें ऐसा इंसान जिंदगी के तकरीबन हर शोबे में भी नाकाम हो सकता है, चाहे करोड़पति क्यों ना हो ऐसा इंसान, क्योंकि याद रखिएगा फैसले आपने हर इंसान ने दिमाग से करने होते हैं। तो जब आप ब्रेन से ही सही फैसले ना कर पाए, दिमाग ही आपका सही काम ना करे, तो यहाँ तक कि आपके ज़वाजी जिंदगी के मामला भी यहाँ पर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में तारा सितारे का ताल्लुक आपकी बॉडी में वेन्स से है, आपकी नसों से है, जिसमें ब्लड सर्कल करता है। अगर तारा सितारा अच्छा ना हो तो इंसान की गुफ्तगू जो उनसी होती है ना वो समटाइम लोगों को जिच कर जाती है। तारा सितारा अच्छा ना हो तो ऐसे अफराद अपने दिल की बात नहीं किसी को कह पाते कि शायद अगला बंदा बुरा ना मान जाए। तालीमी मामलात में कमजोर होते हैं ऐसे अफराद, इम्तिहानों में नाकामी मुमकिन हो सकती है ऐसे अफराद की। मौजूदा याम में तो सितारे अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात मुरतब करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप अपने पैदाइश जायचे में अपने सियारगान की पोजीशन नहीं जानेंगे और कम से कम तारा सितारे की पोजीशन नहीं जानेंगे जो मैंने भी आपसे डिस्कस की है, तो आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिल सकती कि आपका पैदाइश जायचे में तारा अच्छा था
या नहीं था। अगर ये अच्छा नहीं पड़ा, आपने फिर भी परेशान नहीं होना, इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की रेमेडीज है। आप लोग दिन में 4 से 5 मरतबा सौंफ जो सा इलायची खाना शुरू करें, सौंफ खाना शुरू करें, क्योंकि अगर अतारत ना अच्छा हो तो पेट में गैस की प्रॉब्लम्स होती है इंसान की वेन्स का इसका ताल्लुक होता है ना, तो इंसान की कब्ज का भी मसला हो सकता है, और दांतों में ठंडा गर्म महसूस होना, ये भी तारस तारे के ज़मरे में आता है एज अ मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी के रूप से अगर हम इसको देखें तो आपने इससे भी परेशान नहीं होना। आप हरे रंग की मूंग की दाल का बुध वाले दिन जो है ना वो बॉईल करके आप परिंदों को छत में उसमें बाजरा मिक्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि इसका रंग ग्रीन हरा रंग होता है। एक बर्तन में पानी, दूसरे बर्तन में ये डाल लें, इससे भी इसकी बड़ी अच्छी जबरदस्त किस्म की ये रेमेडी मुमकिन हो सकती है। ग्रीन दाल आप सदके के तौर पर दे सकते हैं, और इसके अलावा आप कद्दू खाएं, क्योंकि कद्दू खाना सुन्नत भी है, इससे भी आपका हाफजा तेज होता है। जितना आपका हाफजा तेज होगा, जितने आप इंटेलिजेंट होंगे, आप जिंदगी में उतने ही हर मिशन को आसानी से हासिल कर लेंगे, अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स तक आप लोग पहुंच सकते हैं, जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी आप लोग पा सकते हैं। और सबसे इसकी जो गोल्डन रेमेडी है ना, जो एस्ट्रोलॉजी में नजूम में इसकी समझी जाती है, वो अपनी बहनों से आप लोग प्यार करें, सिस्टर से प्यार करें, छोटी बहनों से, उनसे नाराजगी ना करें, आप उनको गिफ्टिंग दें, उनको दावतों में बुलाएं, उनसे मेल जोल रखें, और बहनें छोटे भाइयों से प्यार करें, मोहब्बत करें, उनसे नाराजगियां गिले शिकवे ना करें। ये सबसे गोल्डन रेमेडी है। अगर आप ये करते हैं, यकीन करें आपका तारस तारा उतना ही अच्छा होगा एस्ट्रोलॉजी में नजूम की रूह से। जितना तारस तारा अच्छा होगा, लाइफ में हर प्लानिंग आपकी कामयाब होगी, बुद्धि बड़ी तेज होगी, दिमाग बड़ा तेज होगा आपका, क्योंकि तारस तारे को आपकी बुद्धि से मंसूब किया गया। दिमाग, जो भी आपका दिमाग सोचता है, जो फैसले करता है, जो भी जिंदगी में आप प्लान लेकर चल रहे हैं ना, वो सब अतारस तारे से मंसूब होता है। अब मौजूदा याम में अतारत सितारा बुर्ज सरतान में 70 दिन क़याम करेगा। ये तकरीबन यहाँ पर आएगा 22 जून से लेकर 29 अगस्त तक यहाँ मौजूद रहेगा, और सूरज सितारा भी 16 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इसके साथ मौजूद रहेगा। अब ये दो सितारों का यहाँ पर योग बन जाएगा, जिसको बुध या राज योग भी कहते हैं, यानी कि आपके जो भी दिमागी फैसले हैं ना, वो राज कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा हासिल हो सकता है। और ये कहां पर आ रहा है तारा सितारा? बुर्ज सरतान में। अब सरतान का महाकम सितारा कौन है? मून है, कमर है, चंद्रमा है। उसका ताल्लुक हमदर्दी से है, सॉफ्टनेस से है, यानी कि छोटी छोटी बात को दिल पे ले जाना, और अगर कोई बात किसी ने कोई आपको कर दी है तो आप छोटी छोटी बात पे रो भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की मौजूदा सिचुएशन बन सकती है। और एक और बात आपने अपने जहन में ज़हन-नशीन रखनी है, तो सबसे अहम बात है, जो भी मेरे बहन भाई दोस्त अजीज मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, वो सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि आप अपनी बर्थ चार्ट से अपना जो भी ज़ोडिक साइन देखते हैं, उसको सन ज़ोडिक साइन कहा जाता है, शमसी बुर्ज कहा जाता है। मगर आपने अगर गहराई से अपने ज़ोडिक साइन की पोजीशन देखनी है ना, तो वो मून चार्ट से देखी जाती है, क्योंकि सूरज हमें रोशनी दिखाता है, जबकि चंद्रमा कमरी जायचा हमें हमारे अंदर की हकीकत बताता है, हमारे अंदर के ख्यालात, हमारे अंदर की पोजीशन बताता है। तो मून चार्ट जिन मेरे बहन भाई दोस्त अजीजों को नहीं पता, मेरा नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको आपका मून चार्ट फ्री बता दूंगा, ताकि आपको ज्यादा पता चले एस्ट्रोलॉजी में कि मून चार्ट से इंसान अपने प्रेजेंटली स्टार्स के हालात व वाकयात देख सकता है। तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला बुर्ज, बुर्ज हमल एरीज, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान होगी, उनका ये सन ज़ोडिक साइन बुर्ज हमल होगा। अगर आपका मून ज़ोडिक साइन बुर्ज हमल एरीज है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट प्रेडिक्शन साबित हो सकती है। तो देखा जाए तो सबसे पहले इनका जो तारस सितारा है, चौथे घर में आ रहा है, यहाँ पर 70 दिन मौजूद रहेगा, और इसके बाद 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक सूरज भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। चौथे घर में बुध या राज योग बनेगा। अब तारस तारे की जो खसूसियात है ना, वो उसने चौथे घर की मंसूबात के हवाले से देनी है। तारत का ताल्लुक बुद्धि से है, दिमागी फैसलों से है, सोच, प्लानिंग। अब चौथा घर का ताल्लुक है, आपका घर है, घर का सुख है, वालदा, आपकी घर की अशिया, आपकी गाड़ी, आपकी सवारी, आपका मकान, बैंक बैलेंस, यानी कि अब आप इन चीज़ों के हवाले से प्लानिंग कर सकते हैं। आप वालदा के साथ किसी किस्म की कोई डिस्कशन कर सकते हैं, और ये बड़ी इमोशनली साबित हो सकती है। वालदा से बड़ा इमोशनली टाइम स्पेंड हो सकता है आपका। हो सकता है आप वालदा की बहुत ज़्यादा केयर करें, और केयर करने के हवाले से आप कोई प्लानिंग करें, क्योंकि तारत का काम ही प्लानिंग करना है, सोच विचार करना है। घर का ख्याल रखेंगे, घर की प्लानिंग करेंगे, आप घर में कोई नई रेनोवेशन कराने की प्लानिंग कर सकते हैं, घर में कुछ नई चीज़ें लाने की प्लानिंग कर सकते हैं,
इस वाले को नया प्लॉट लेने की प्लानिंग कर सकते हैं, कोई गाड़ी की सेल परचेजिंग की आप लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि अब आपका जो दिमाग है ना वो चौथे घर की मंसूबात के हवाले से यहाँ पर चलेगा। क्योंकि देखा जाए तो ज़ुहल सितारा ऑलरेडी इनके बुर्ज अमल एरीज वालों के 12वें घर में मौजूद है। 60 सती के शिकार ऐसे अफराद, लेकिन याद रखिएगा मैं पहले भी बता चुका हूँ 60 सती उन अफराद को अफेक्ट करती है, असर करती है जिनका पैदाइश जायचे बर्थ चार्ट में ज़ुहल और कमर दो सितारे अच्छी पोजीशन में मौजूद ना हो। अगर वो दोनों अच्छे मौजूद पड़े तो यहाँ 60 सती कुछ नहीं कहती, उल्टा यहाँ पर आपको इतना पैसा 7.5 सालों में देके जाएगी कि जिंदगी में आपने इतना पैसा कमाया नहीं होगा। बैरून मुल्क आपकी फैमिली इमिग्रेशन मुमकिन हो सकती है, बैरून मुल्क आप वेल एस्टैब्लिश हो सकते हैं। और अगर कमर और ज़ुहल दोनों में से एक सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो फिर आपको पहले 2.5 साल 60 सती इफेक्ट करेगी। कारोबारी हवाले से आपको थोड़ी सी तकलीफें, थोड़ी सी टेंशन, कारोबार में तनज़ली का शिकार मुमकिन हो सकता है, क्योंकि दोस्त धोखा चीड़ अपना कर सकता है आपको, यहाँ पर अपने पराये हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन पहले 2.5 साल, अगले 5 साल आपके फिर अच्छे गुजर सकते हैं 60 सती में। एक तो आपने इस चीज़ की भी यहाँ पर केयर करनी है। लेकिन मुश्तरी सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तीसरे घर मौजूद है, हिम्मत, एफर्ट, बहादुरी आपकी बढ़ाई रखेगा यहाँ पर। आप बहुत मेहनत करेंगे, तीसरा घर मेहनत का है, स्ट्रगल का है, अपनी मेहनत आप लोग बहुत ज्यादा करेंगे, पहले से ज्यादा हो सकता है आप लोग मेहनत करें, और बेशक उसका रिवार्ड आपको उस हद तक ना मिल सके क्योंकि ज़ुहल जो है ना वो 12वें घर में मौजूद है, आमदन कम अखराजात ज्यादा करा सकता है। और मजे की बात है ज़ोहरा सितारा भी इनका तकरीबन 29 जून से लेकर 25 जुलाई तक वो भी दूसरे घर में मौजूद रहेगा। रुपया, पैसा, दौलत, आमदन, फैमिली के वाले से बहुत बड़ी यहाँ पर आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। याद रखिएगा एक बुर्ज में, एक ज़ोडिक साइन में 9 सियारगान अपनी पोजीशन गर्दिश करते हैं। 9 के असरात को देखा जाता है कि वो किस किस्म का रिजल्ट दे रहे हैं। अगर कोई एक सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो बाकी जो सियारगान अच्छे पड़े होते हैं ना तो उससे इंसान को काफी हेल्प मिल सकती है। अब तारक चौथे घर में मौजूद है, यहाँ पर सूरज भी यहाँ पर साथ आ गया। अब सूरज का काम है, सूरज सितारे का काम है कॉन्फिडेंस देना, अदम इत्मीदी पैदा करना आपके अंदर। आपकी बात भी यहाँ पर मानी जाएगी और हो सकता है आप जिद्दी भी हो जाए यहाँ पर अगर आपकी बात ना मानेगी, क्योंकि सूरज सितारा कहता है सिर्फ मेरी बात मानी जाए। सूरज क्योंकि अकेला चमकता है, अकेला सनशाइन करता है सूरज। सूरज और तारा जब इकट्ठे बैठेंगे और कमर सितारे के घर आएंगे तो 3 सियारगानी आपस में दोस्त भी हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर राजयोग बन रहा है। घरेलू सुख के वाले से, घर के मामला में कोई डिस्कशन हो रही है, कोई नई गाड़ी की सेल परचेजिंग अगर यहाँ की प्लानिंग हो रही है भी आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद देखा जाए तो अतारत सितारा आपके जायचे में तीसरे घर का भी मालिक सितारा है, आपके छठे घर का भी मालिक सितारा है। तो कम्युनिकेशन, मेहनत, सेहत के हवाले से भी आप अपनी बड़ी गौर फिक्र करेंगे, प्लानिंग करेंगे। अगर कोई ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं या कोई ब्लड प्रेशर या किसी भी किस्म का आपको कोई मेडिकली मसला है तो आप उसका ट्रीटमेंट का बाकायदा यहाँ पर सोच सकते हैं कि किस तरीके से किया जाए। और इसके अलावा नौकरी के हवाले से भी आप लोग बड़ी प्लानिंग करेंगे कि नौकरी में तब्दीली का भी सोच सकते हैं आप यहाँ पर, कि नई नौकरी के साथ साथ शायद कोई आप सोचें कि आप कोई पार्ट टाइम भी नौकरी कर दे, तो इस चीज़ की भी आपकी तवज्जो यहाँ पर जा सकती है। और तारक सितारा चौथे घर में बैठा 10वें घर को भी देखेगा और 10वां घर इसके दोस्त सितारे ज़ुहल का। अब जब ये 10वें घर को देखेगा ना तो कारोबार के वाले से भी यहाँ पर प्लानिंग आपके ज़हन में चल सकती है। कोई इज्जत व शरफ, कोई इज्जत व वकार, कोई आला ओहदा, आला कुर्सी, इस वाले से भी आप लोग सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। आपका दिमाग यहाँ पर चल सकता है क्योंकि तारक का काम है सिर्फ सोचना, समझना और सोच समझ कर चीज़ों को हल करना। तो इस तरह की भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला दूसरा बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान होगी। ये उनका सन ज़ोडिक साइन होगा, अपना मून ज़ोडिक साइन लाजमी देखिएगा। अगर आपका मून ज़ोडिक साइन बुर्ज सौर टॉरस है तो यकीन करें आपका तारक सितारा तीसरे घर में आ रहा है। तीसरे घर में तारक सितारा बहुत अच्छा फल देता है। 70 दिन मौजूद रहेगा, तकरीबन 22 जून से लेकर 29 अगस्त तक, और 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक सूरज भी यहाँ पर साथ आ जाएगा। अब तारक का काम तो तालीमी सरगर्मियों से मंसूब है, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने से, प्लानिंग से है, ठीक है। अब तीसरा घर क्या, तीसरे घर में आया ना तो तीसरे घर की मंसूबात के वाले से ये रिजल्ट देगा। याद रखें जो तारा यही जहाँ बैठा होता है ना जायचे में, उस घर की मंसूबात के वाले से रिजल्ट देता है। तीसरा घर क्या, आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी मार्केटिंग का, आपकी मैनेजमेंट का, आपके शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस का है। यहाँ पर आप सफ़र की प्लानिंग कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, कारोबारी सफ़र के वाले से या फैमिली के साथ कोई सफ़र के वाले से कोई प्लानिंग कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि दूसरे घर का भी मालिक सितारा आपका और 5वें घर का भी मालिक सितारा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप लोग कोई सफ़र पर जा सकते हैं, कोई एक शहर से दूसरे शहर, कोई फैमिली दावतों पर जा सकते हैं आप लोग। जितने मार्केटिंग से मंसूब शोबे से अफराद है ना, या जितने स्पीच गुफ्तगू करने वाले अफराद है, जैसे वकील हो गए,
या कोई अपनी प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं, या कोई यूट्यूब पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, या उसके अलावा जो मीडिया से जितने मनसूब अफराद हैं, हैंड स्किल से जितने मनसूब अफराद हैं, उनको यहाँ पर बड़ा अच्छा यहाँ पर राजयोग बन रहा है। इनमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, अचानक फेमस बूस्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया से मनसूब अफराद, और ज़िंदगी में एक अच्छा यहाँ पर आपको छोटे बहन भाई, अजीज़ दोस्त, रिश्तेदारों की वो यहाँ पर प्लानिंग चल सकती है। किसी बहन भाई की शादी के वाले से, या मंगनी के वाले से, या किसी रिश्ते के वाले से, या किसी छोटे बहन भाई की हो सकता है आप इस तरह की प्लानिंग करेंगे, इसके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, प्लानिंग की जाए कि छोटे बहन भाई की तालीमी सरगर्मियां क्या रखनी है, या किस कॉलेज एडमिशन में इन्होंने दाखिला लेना है, क्योंकि तारत का काम ही प्लानिंग करना है, समझाना और समझ बूझ कर चीज़ों को हल करना और आगे डिलीवर करना। तो छोटे बहन भाइयों के हवाले से यहाँ पर प्लानिंग हो सकती है। और इसके अलावा ये भी है कि सूरज साथ मौजूद है ना आपके, तो सूरज खुद एतमादी का सितारा है, अकेला सनशाइन करता है। तो यहाँ पर सूरज सितारा कॉन्फिडेंस लाएगा आपके अंदर, बिल्ड करेगा, अकेला चमकेगा यहाँ पर 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक तीसरे घर में, कि आप कहेंगे कि बस मेरी बात भी मानी जाए, क्योंकि सूरज सिर्फ अपनी बात मनवाना जानता है, फॉलो किसी को नहीं करता, ये कहता है बस दुनिया मुझे फॉलो करे। तो यहाँ पर तीसरे घर में मौजूद है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग होगी ना छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदारों के हवाले से, या फैमिली के हवाले से, लाइफ पार्टनर के हवाले से, कुछ सैर तफरी के हवाले से, वो कहेंगे बस मेरी मानी जाए यहाँ पर, क्योंकि आपके 5वें घर का भी मालिक सितारा है। अगर आपको शोबिस की दुनिया से मंसूब है ना, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर जिद्दी भी बन सकते हैं कि बस मेरी बात मानी जाए, क्योंकि सूरज यहाँ पर जिद पे भी आ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने इतना भी जिद में नहीं आना, क्योंकि एक अच्छा यहाँ पर राजयोग बना हुआ है, और छोटी छोटी बात पर आपने इमोशनल भी नहीं होना, क्योंकि सितारा इमोशनल वाले सितारे के घर में आया हुआ है कि छोटी छोटी बात पर रो दिया, या अपनी बात मनवाने के लिए आपकी बात निकले ना और आंसू पहले ही आंखों से टपक जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी पोजीशन भी क्रिएट हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला तीसरा बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा। जेमिनी वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मई से 21 जून के दरमियान होगी, उनका सन ज़ोडिक साइन बुर्ज जोजा जेमिनी होगा। तो अपना मून चार्ट लाजमी देखें, और अगर आपका अपना मून चार्ट बुर्ज जोजा जेमिनी है तो इनका जो राजयोग है ना वो दूसरे घर में बन रहा है। अतारत सितारा इनके दूसरे घर में आ रहा है, और जो कि 70 दिन क्याम करेगा। और अतारत सितारा इनकी शख्सियत का मालिक सितारा है। शख्सियत में ऑलरेडी मुश्तरी बैठा हुआ है, कोई खुशकिस्मती का सितारा बैठा हुआ है, क्योंकि जिसने आपको इल्म और हिकमत से भरपूर करना है, एक नाम देना है, एक नई पहचान देने के लिए यहाँ पर मुश्तरी सितारा मौजूद है। और आपकी इज्जत और शरफ, कारोबार में तरक्की, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से यहाँ पर अगर आपकी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। तो सूरज सितारा भी 16 जुलाई से 15 अगस्त तक दूसरे घर में मौजूद रहेगा। अब तारक सितारे का काम तो प्लानिंग करना है, बुद्धि से है, और उस पर अमल दरामद करना है, फैसले करना है। तो दूसरा घर किस चीज़ का? दूसरा घर आपकी फैमिली का है, आपकी रुपया, पैसा, दौलत, सेविंग, बैंक बैलेंस। अब आप इसके बारे में प्लानिंग करेंगे, और आपकी अंदाजे गुफ्तगू है, आपकी स्पीच है, बोलने की आपकी स्किल्स हैं। और तारत का काम भी बोलने से ही है, आपकी बुद्धि से है, जो भी आप स्पीच करते हैं। अब जो भी मेरे दोस्त बहन भाई जेमिनी वाले मीडिया से मंसूब हैं, या स्पीकिंग उनका काम ही बोलना है, खबरें पढ़ना, या सोशल मीडिया से मंसूब कोई व्लॉग बना रहे हैं, लोग उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, या टीचर्स हैं, मेंटोर हैं, उनको यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हासिल होने जा रहा है, क्योंकि एक राजयोग बनने जा रहा है। और आपकी बात यहाँ पर मानी भी जाएगी, आपकी बात में वजन होगा, खुद एतमादी होगी, आपकी फैमिली आपकी बात मानेगी, चाहे एक महफिल पंचायत में आपकी बात मानी जाएगी, दोस्तों के माहौल में आपकी बात यहाँ पर मानी जाएगी, क्योंकि सूरज सितारा बात मनवाना जानता है। सूरज साथ मौजूद हो तो ऐसे इंसान की बात में वजन होता है, गहराई होती है, और उसकी बात में दम होता है। तारत अकेला मौजूद हो तो वो भी प्लानिंग करेगा फैमिली के हवाले से, रुपये पैसे दौलत के हवाले से। कि सूरज साथ आ गए ना, तो अब आप यहाँ पर लीडरशिप करेंगे, लीड करेंगे फैमिली को। फैमिली आपकी बहुत बड़ी यहाँ पर फैन हो सकती है। खाने पीने का दूसरा घर है, खाने पीने के हवाले से आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं या किसी भी किस्म की कोई डाइट यूज करें, आप डाइट पे यहाँ पर चलेंगे, आप डाइट का सोचेंगे, क्योंकि दूसरा घर खाने पीने से। सेविंग, रुपया पैसा किस तरह सेव करना है, किस तरह अर्निंग करनी है, नौकरी पेशा ज़राअत है, कारोबारी अफराद हैं, एक अपना चार्ट बनाएंगे यहाँ पर कि मेरे यहाँ पर इतने खराजात हो रहे हैं, इतनी मेरी यहाँ पर फजूल खर्ची हो रही है। अब इस तरह की यहाँ पर प्लानिंग बनेगी, वो प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब भी हो सकती है, क्योंकि तारक सितारा नाम ही प्लानिंग का है और बुद्धि का, दिमाग से किए गए फैसलों का है। तो यहाँ पर आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है, बुर्ज सरतान, आज की इस वीडियो का आखिरी बुर्ज है। जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जून से 21 जुलाई के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सरतान कैंसर होगा। ये उनका सन ज़ोडिक साइन होगा। आप अपना मून चार्ट लाजमी देखिए, तो क्योंकि मून चार्ट से ही ज़्यादा गहराई में अपनी पोजीशन सितारों की देखी जाती है। तो देखा जाए तो बुर्ज सरतान कैंसर वालों का, ये तो सितारा इनका हाकम सितारा है, शख्सियत मालिक सितारा है। अतारत सर पर आ गया,
और सूरज भी 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक सर पर मौजूद रहे। अब हाकम सितारा कमर है ना, कमर मून जो कि रात को चमकता है, मगरिब के बाद चांद निकल आता है और सुबह के टाइम गुरूब होता है, क्योंकि सुबह सूरज के तुलू का टाइम होता है। अब ये लोग वैसे ही बड़े पोलाइट, हमदर्द, दूसरों का ख्याल रखने वाले, केयरिंग, सॉफ्टनेस के लोग होते हैं। और याद रखिएगा कि यहाँ पर तारद आ गया, तारद का काम है प्लानिंग, बुद्धि, दिमाग चलाना, मंसूबे बनाना। अब आप यहाँ पे आपके दिमाग पे, सर पे आ गया ना, अब आप यहाँ पर दिमाग से फैसले करेंगे, सर पर मौजूद है, सोचो विचार बढ़ेगा आपकी गुफ्तगू में, आपके लहजे में, आपकी स्पीकिंग स्किल्स में, आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा हमदर्दी, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा प्लानिंग और सोचो विचार से चलने के यहाँ पर आपके अंदाज पैदा हो सकते हैं। क्योंकि सूरज भी यहाँ पर मौजूद आ जाएगा, पहले घर में आ जाएगा। और सूरज सितारा तो वैसे ही खुद इत्मीनाती का और एक लीड करने वाला सितारा माना जाता है। अब आपकी यहाँ पर पर्सनैलिटी चमकने वाली है, आपकी यहाँ पर बात मानी जाएगी, क्योंकि ज़ोहल ऑलरेडी 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर में मौजूद है। किस्मत मेहरबान होने जा रही है, यहाँ पर किस्मत बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कामयाबी, वज़ाइफ की दुनिया से कामयाबी मिल सकती है आपको। अगर आप कोई हायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर देखा जाए, मुश्तरी इनका जरा 12वें घर में मौजूद है, जिसने अक्टूबर तक क्याम करना है, क्योंकि सेहत के वाले से केयर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आमदन कम और अखराजात अगर ज्यादा हो रहे हैं तो अब ताला सर पर आ गया ना, तो वो एक प्लानिंग चार्ट बनाएगा आपका, यहाँ पर दिमागी फैसले करेगा कि भाई जहाँ जहाँ अखराजात हो रहे हैं उसको सब चेक एंड बैलेंस रखेगा। नौकरी पेशा ज़राअत है, चेक एंड बैलेंस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा 70 दिन में, क्योंकि दिमाग शोले की तरह चमकेगा आपका। यहाँ पर दिमागी फैसले बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, दिमाग का राजयोग यहाँ पर बन रहा है। कोई भी फैसला करने जा रहे हैं ना, कुछ फैसले होते हैं कि अगर अच्छे वक्त किए जाए ना तो उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और कुछ फैसले होते हैं कि अगर तारे अच्छे ना पड़े और उस दौरान फैसले किए जाए ना, तो यकीन करें फैसले अक्सर बेशतर नाकाम भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक राजयोग, एक बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है आपकी। सूरज सर पे मौजूद है ना, दुनिया आपको फॉलो कर सकती है, यहाँ पर दुनिया आपकी बात मान सकती है, आप हर किसी की आंखों का तारा बन सकते हैं। सन शाइन करेगा यहाँ पर सर पर आपके, दुश्मन आपके यहाँ पर नुमाया होंगे, आपके दुश्मन आपकी हीट, आपकी सनशाइन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपके आगे नुमाया होंगे तो यकीन करें भाग जाएंगे आपसे, डर के भाग जाएंगे आपके यहाँ पर। और आपके तीसरे घर का भी मालिक सितारा है और जायचे में आपके 12वें घर का भी मालिक सितारा है। कहीं ना कहीं आप लोग शेर व शायरी में इंटरेस्ट रख सकते हैं और मुराकबे में इंटरेस्ट रख सकते हैं। नींद के वाले से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, और छोटे बहन भाइयों के वाले से भी कोई प्लानिंग हो सकती है, उनके साथ भी कोई अच्छा टाइम स्पेंड यहाँ पर आपका होने वाला जा रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए कबूल सरतान वालों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा राजयोग साबित हो सकता है। कोई भी अगर आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई ने एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई जायचा बनाना हो या किसी भी किस्म की बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।